हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। बहुत टाइम हुआ ना, याद नहीं ना करते हैं हम आपको, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रेस भी है दिमाग में, काफ़ी आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आया हूं जो कि मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है लेकिन आप भी ज़रूर सुने। बाबादित्ता सर, बाबादित्ता जी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। छोटे बिज़नेस को कैसे ऊपर लेकर जाते हैं, इनसे मैं आज पता करूंगा। स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करते हैं, इनसे आज पता करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोटा होकर इनसे सीखना चाहता हूं, वो भी आज पता करूंगा। इस टॉक में आप देखें। सर क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं आपको सर बोलूँ कि भैया बोलूँ? नहीं भैया ठीक है। भैया सर एक बहुत बड़ी मतलब ऊंचा वो है, और भाई एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम लोग एक मतलब कि हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं। भाई वो है ना। अगर हम लोग सर को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस चीज़ से क्या होगा कि एक सर का लेवल रहेगा, ना मुझे कुछ बताने के लायक रहेंगे ना मैं आपको कुछ बताना है, क्योंकि एक समझ सकते हो उस चीज़ का लेवल ही है कि सर ओहदा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। भाई एक ऐसा है कि हर चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा भाई, और हो भी आप छोटे भाई की तरह। बिल्कुल। अच्छा भैया देखो ना, कब से जब से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया ना मैंने, अपग्रेड किया इसको तब से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आई जा रही है, कुछ ना कुछ टेंशन आई जा रही है, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपना पॉडकास्टिंग का जो चैनल है उसको अच्छे से रन ही नहीं कर पा रहा, और जिस वजह से मैं खुद भी स्ट्रेस में हूँ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे को, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। थोड़ा सा मैं आपसे अपने लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो मेरे को देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। बिल्कुल बात में आपकी सहमत हूँ, बट बेसिकली क्या चीज़ होता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, ये हमें कुछ सिखाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे हम लोग टेंशन को लेके जाए, किसी भी चीज़ को लेके चले, अगर हमारे अंदर कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, वो हमें कुछ सिखा रही है। हमें उसको डरना नहीं है कि हमें ये मुसीबत आ रही है तो मैं पीछे हट जाऊँ, कोई भी चीज़ है तो ये चीज़ करोगे, स्ट्रेस लेना ही नहीं है। कोशिश हमेशा दिमाग में ये चीज़ डालना है कि अगर मुझे कोई परेशानी हो रही है ना, भगवान ने कोई ना कोई क्लू दिया होगा आपको, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पॉइंट उन्होंने दिया होगा। कहते हैं कि हर एक इंसान का, हम लोग दिन रात को लेके चलते हैं ना, रात भी है और दिन भी है, वैसे हमारी लाइफ का ये चीज़ है। अगर हमें दुख हो रहा है ना, सुख भी आएगा, और डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोग थोड़ा लाइफ में लेके चलें। और पॉडकास्ट का अगर आप वीकली या हफ्ते की अगर 1-2 वीडियो डालेंगे तो नेचुरल सी बात है, एक दिन आप अपग्रेड करेगा। और बड़े भाई के खातिर मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा, भगवान से भी कृपा करूँगा कि जल्द से जल्द हमारा भाई आगे बढ़े और हमें भी साथ लेके चले। थैंक यू। बात रही बिजनेस की, तो बिजनेस बेसिकली क्या चीज़ है कि आप, एक होता है छोटा मर्चेंडाइजर, हम समझते हैं, ठीक है। व्यापारी जो होता है ना, वो कोई भी बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता। मतलब जैसे किसी भी तरीके को मतलब क्या चीज़ हम मान के चले, कोई भी व्यापारी, हाँ बेचना, बस बेचना आना चाहिए आपके पास। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 2011 से मार्केटिंग लाइन में हूँ भाई साहब। 2011 से मतलब मैं पढ़ता था तो तब से मैं मार्केट लाइन में हूँ। स्कूल भी जाता था, फिर उसके बाद स्कूल में स्कूल टीचिंग भी की, 2-2:30 बजे तक मैं स्कूल में रहता, उसके बाद फिर मार्केटिंग में निकल जाना। और जो एक्सपीरियंस मेरा है ना, वो मैं चलते इंसान को पकड़ लेता हूँ कि ये बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अच्छा। और मेन चीज़ है कि सबसे बड़ी क्वालिटी ये चीज़ होनी चाहिए मार्केटिंग के बंदे में, कि ये बंदा अगर किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, अब मेडिसिन, हम लोग मेडिकल लाइन में रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या चीज़ से रहता है, जब भी हम लोग क्लिनिक में चाहे मेडिकल शॉप में जाते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा मोटिव रहता था, हमें डॉक्टर को नहीं देखना है, पहले हमें देखने के अंदर ब्रांड कौन सा लगा है, एथिकल में है, जेनरिक में है, चाहे किसी और में है, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई एथिकल में है, स्टैंडर्ड में है, या जेनरिक में है, जो लगा होगा ना हाई ब्रांड, उसी तरीके से उसको बस चिपका दो, उसी तरीके से उसी लेवल तक उनके साथ बात करनी है, तो अगला भी मोटिवेट हो जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। तो पहले कोशिश ये चीज़ करनी है, तो सबसे पहला तो अपना जो बातचीत करने का जो ढंग है ना, सबसे पहले वो चेंज करो सर आप। तो जिस दिन आपकी बोलचाल आपकी सही हो गई है ना, तो सारी पब्लिक वैसे आपके पीछे आएगी। तोल मोल के बोल, तोल मोल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में महसूस करता हूँ, स्ट्रेस लेता हूँ, भागता रहता हूँ पैसे के पीछे, करियर के पीछे। इंसान भी ऐसे ही है मैक्सिमम सर, हर एक इंसान, आप किसी बड़े बिजनेसमैन को भी लेके आप चलो, हर एक बंदा स्ट्रेस में है ही है, क्योंकि स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है। अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगी तो वैसे आप जहाँ बैठोगे, आप काम करने जाओगे, नहीं करोगे काम। ठीक, स्ट्रेस है ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाएगी, बिना स्ट्रेस के तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो यानी कि मेन चीज़ है कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है वैसे, बस हमें दिमाग में ये चीज़ होना है कि अगर हमें स्ट्रेस आ रही है ना,
तो हमें कुछ सीखना है इस चीज़ से। कोई बात नहीं आ रही है तो आने दो, लेकिन मैं डटा रहूँगा, जो काम कर रहा हूँ मैं करूँगा। मेहनत करो, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो भाई साहब। जितना आपकी मेहनत सफल हो जाएगी ना, तो भाई साहब स्ट्रेस से छोड़ो, आपकी दुनिया आपके पीछे भागेगी। वो आपके पास आएंगे कि भाई साहब हमें स्ट्रेस है, हमें टेंशन हो रही है, हमें कोई काम दो, आपके पास आएगी ये चीज़। क्या बात है। अच्छा, इतने सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आप भी, मैं देखता हूँ कि ब्लड डोनेशन में सबसे आगे रहते हैं, एक्टिंग में सबसे आगे रहते हैं, कहीं भी आपको छोटा मोटा रोल भी एडजस्ट हो जाए आप वहाँ भी चले जाते हैं। मतलब कैसे बचपन से क्या आप एक्टर बनना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे? नहीं, बेसिकली एक्चुअली क्या है कि मेरा सपना जो था ना, मैं आपको बताऊँ कि मेरा था कि मैं एक IPS जाऊँ, IPS ऑफिसर। ओके। बट कुछ ऐसे देखो आपकी बात आ गई, कुछ घर की प्रॉब्लमें, कई ऐसी सारी प्रॉब्लमें होती हैं कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। और दूसरी बात ये चीज़ रही कि सोशल जो मेरा जो काम है, ये मैं 2011-12 से आई थिंक मैं मतलब अपनी जो NGO है, हमारी जो NGO अली फॉर अदर्स, आज़ाद आर्मी के नाम से हमारी अली फॉर अदर्स, तो उनके साथ काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं। ब्लड का ये चीज़ है, तो देखो मैं तीसरे चौथे महीने में तो ब्लड डोनेट करता ही करता हूँ। 29 टाइम तो मैंने ब्लड दे दिया हुआ है। तभी कुछ कमज़ोरी की वजह से मुझे अभी अपने आप को फील हो रहा है कि नहीं अभी नहीं देनी चाहिए, तो नहीं तो मैंने कब का एक अभी तो रिसेंटली अभी कुछ डे पहले मैंने ब्लड डोनेट करा है एम्स जम्मू में। तो चलता रहता है सर। अगर मेन चीज़ है कि एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है सर, जब भी आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना, जब भी आप किसी की हेल्प करोगे ना, जो सुकून आपको मिलेगा ना, वो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी उस सुकून को मतलब हासिल कर पाओगे। और ऊपर से ये चीज़ है कि आपकी जो तरक्की है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये नेचुरल, ये चीज़ मैंने इस चीज़ को आजमाया है। अगर हम लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम लोग दुआएं ले रहे हैं उनसे। कभी भी ये चीज़ें मतलब मैं किसी को 500 दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, 2000 दे रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, बस ये चीज़ सोचो कि मुझे उनसे दुआएं मिलनी है, मुझे सिर्फ दुआएं लेनी है उनसे, और कुछ नहीं है। क्या बात है। देने वाला ऊपर वाला बैठा है। क्या बात है। जो करना उसने करना वैसा। मेन चीज़ है कि जब महाभारत हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मतलब बातचीत कर रहे थे, तो जो अर्जुन थे तो उन्होंने बोला था कि इतनी बड़ी जो मतलब क्या कहते हैं सेना है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही चीज़ बोला था कि आप एक स्टेप आगे बढ़ो, बाकी मैं देख लूँ। तो बस भगवान ने भी ये चीज़ बोला कि इंसान को भी आप एक स्टेप आगे चलो, बाकी रास्ता मैं दिखा दूँ, चलना आपका काम है। तो वैसे भी इंसान है, अगर आप सही रास्ते पे चलते रहोगे तो भगवान आपका साथ देगा। जिस दिन आप थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाओगे तो भगवान का हाथ छूट जाएगा, है ना। बस क्या बात। विश्वास रखो भगवान पे, सारा कुछ करेगा। क्या बात। छोटा सा एपिसोड आप सबको मोटिवेट करने के लिए और मेरे को खुद को मोटिवेट करने के लिए, ऐसे एपिसोड्स रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। एंड दोबारा फ्लो में वापस आ रहा हूँ। कहूँ तो फॉर्म मेरी ख़त्म ही हो गई थी धीरे धीरे, है ना। करीब 6 महीने का ब्रेक ले चुका हूँ, और इस 6 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि यार मैंने ऐसा ऐसा कर रहा था। लेकिन बस अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ, जिसकी वजह से फंसा हुआ हूँ एंड दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग समझदार हैं, शायद मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। एंड मैं बस आपको यही कहूँगा कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपके साथ मिलाता रहूँगा, बने रहें, मेरे को छोड़े ना। एंड आज के लिए बताएं कैसा था एपिसोड, आप मोटिवेट हुए कि नहीं, और मेरे को स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स। मैं तो चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया है तो आज मेरे साथ यहाँ बैठे हो, अगर आपने स्ट्रेस नहीं लिया होता तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ नहीं बैठे होते। क्या स्ट्रेस भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक मोटिवेट करती रहेगी हमेशा, स्ट्रेस हो जाए। थैंक यू सो मच भैया, आपने ये जो सौगात मुझे दी है, मज़ा ही आ गया कसम से। नहीं वो तो बात ही है, बट एक छोटे भाई के हाथ है बस। मैं भी चाहता हूँ कि अगर वीकली अगर एक छोटा छोटा आप, मैं नहीं चाहता मतलब मैं ही यहाँ बैठा हूँ, भगवान करे मेरे से भी बड़े बड़े बंदे हैं यहाँ पे, तो बस ये है कि आप थोड़ा आप करते रहें अपने आप को। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, और फर्स्ट टाइम बेसिकली मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बस आगे आगे आप ही रहेंगे। चलो कृपा है भगवान की हम लोग, लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगा कि मेरी जगह मेरे से भी बड़े बड़े बंदे बैठे हैं। मैं तो बस यही भगवान से दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच। आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट।